नमस्कार, जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे योग को लेके जो मंगल देव और शनिदेव के साथ बन रहा है। मंगल देव और शनिदेव का ये जो योग बन रहा है, ये षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक योग का मतलब होता है कि जब भी कोई ग्रह मतलब दो ग्रह आपस में एक दूसरे से 6 और 8 की डिस्टेंस पे हो, मतलब 6 कोई ग्रह अपने से छठे ग्रह पे और जो दूसरा ग्रह है वो अपने से 8वें में दूसरा ग्रह बैठा, उससे 8वें में दूसरा ग्रह बैठा हो। जैसे इसको उदाहरण के इस तौर पर समझा जा सकता है कि जैसे कोई ग्रह एक नंबर की राशि में पहले नंबर के भाव में बैठा हुआ हो और उसी का ही जो जो षडाष्टक योग बना रहा है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ हो। तो क्योंकि 6 नंबर का भाव और 8 नंबर का भाव जो होता है वो कष्ट का भाव होता है, वो दिक्कत का होता है, वो लड़ाई का होता है, वो नेगेटिव हाउस होता है। और इस प्रकार के योग जब भी बनते हैं तो देश और दुनिया में बहुत ही स्थिति खराब होती है, मतलब एक विकट स्थिति बनती है जिसमें विस्फोट होना, भूचाल आना, किसी राजा के प्रति राजा के खिलाफ आंदोलन हो जाना, तूफान आना, युद्ध होना, आग जैसी घटनाएं ये होती हैं। और इस प्रकार की जो घटनाएं अभी जो षडाष्टक बना है मंगल देव और शनिदेव के बीच में, ये इस प्रकार का षडाष्टक तो नहीं था, लेकिन शनिदेव ने जब पिछले साल मतलब 2024 में इसी जून के महीने में आपने देखा होगा कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी एक घटना घटी थी जहां राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था। जो राजा का मतलब प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था और उनको वहां से जाना पड़ा और वहां की सत्ता दूसरे लोगों के बीच में आई, हाथ में आई। मतलब वो इसको आम आदमी की तरह बोल सकते हैं क्योंकि शनिदेव आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो मंगल देव हैं वो सेनापति हैं, पावरफुल हैं, राजा के समान हैं, राजा जैसे ही काम करते हैं। तो ये इस प्रकार की सिचुएशन दिखती है। तो वो उस वक्त एक इक्वेशन बनी थी। ये तही इसी प्रकार की इक्वेशन जो है, समीकरण जो है ग्रहों का, मंगल देव और शनिदेव का अभी बना हुआ है। 7 तारीख को मंगल देव के राशि परिवर्तन के बाद जो ये इक्वेशन बना है षडाष्टक का, ये बड़ा ही दिक्कत वाला खराब है। और इसका आप उदाहरण अभी आप देख रहे होंगे, अमेरिका जैसे देश में भी ये इक्वेशंस का असर दिखने लग गया है। वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वहाँ पर भी सड़कों में आंदोलन शुरू हो गए हैं, वहाँ पर दंगे स्टार्ट हो चुके हैं। ये एक राजा के खिलाफ जो है वो लड़ाई है, क्योंकि शनिदेव मंगल देव की सीधे जो 8वीं दृष्टि है वो सीधे शनिदेव पर जा रही है। क्योंकि अभी मंगल देव जो कर रहे हैं वो सिंह राशि में विचरण कर रहे हैं, वहाँ गोचर कर रहे हैं केतु देव के साथ। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऊर्जा है वो असीम ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा का जो रूप है बहुत विकट है, विकराल है। और वो राशि भी सिंह राशि है और वो सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। अब मंगल देव वहाँ से बैठ के क्या कर रहे हैं कि जो अपनी 8वीं दृष्टि जो है वो शनिदेव को देख रहे हैं। जो शनिदेव जो अभी बैठे हैं वो 12 नंबर के भाव में है। तो अगर हम इसको अगर हम सिंह को लग्न बना लेते हैं और उस सिंह राशि में मंगल देव का बैठना है और शनिदेव का जो बैठना होगा वो 12 नंबर के, मतलब 12 नंबर की राशि में 8 नंबर के भाव में हो जाएगा। तो ये जो षडाष्टक का इक्वेशन बन रहा है ये खराब है। और एक पहले आप देख रहे हैं कुछ केतु ये पहले से बना हुआ है। तो अब ये माना जा रहा है कि अगले 51 दिन, मतलब कुल मिला के जो योग बन रहा है, षडाष्टक बना है, करीब 51 दिन ये दिक्कतें रहेंगी। प्रजा में आक्रामकता आएगी, प्रजा में एजिटेशन होगा, प्रजा जो है वो राजा के खिलाफ आंदोलन करेगी, राजा उनको दबाने की कोशिश करेगा, या इस प्रकार की सिचुएशन पूरे विश्व भर में देखी जा सकती है। ये कई मुल्कों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। और यही स्थिति जो अगर आप देखें कुंडली में भी यही स्थिति बहुत सारे जातकों को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये योग खराब है। मतलब विद्रोह हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए विद्रोह हो सकता है। वो घर में भी अगर आप कुंडली के हिसाब से देखें तो वो घर में किसी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके घर में बच्चे उनका विद्रोह कर सकते हैं। जिनकी वाणी में ये योग बन रहा है उनकी वाणी में दिक्कत आ सकती है। जिनके तीसरे भाव में ये योग बन रहा है, मतलब 6-8 के क्वेश्चन जो बन रहा है, समीकरण जो बन रहा है, उनके प्रयासों में आक्रामकता आ सकती है। जैसे जिन लोगों के तीसरे नंबर के भाव में मंगल केतु का कुछ केतु योग बना है, उनके लिए एक एडवाइस है कि वो थोड़ा सा लड़ाई मार से दूर रहें, क्योंकि इस प्रकार ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो लड़ने के लिए आतुर हो जाएं। लेकिन वो लड़ने के लिए आतुरता क्या होगी, किसी को दबाने की कोशिश हो सकती है। जिनके दूसरे नंबर के भाव में गोचर हुआ है मंगल देव का और वहाँ पर पहले से केतु देव बैठे हुए हैं और षडाष्टक योग जहाँ बन रहा है वहाँ पर उनकी वाणी में फायरी हो सकती है, वो गाली गलौज कर सकते हैं, वो किसी से गलत बोल सकते हैं। और या सामने वाले को दबाने के लिए, मतलब उसको
सप्रेस करने के लिए या उसको प्रेशराइज करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। ये जो ये योग बनेगा, ये इस प्रकार की चीज़ें आपके व्यक्तिगत तौर पे कुंडली में भी देखने को मिलेगी। अब आप कर्म भाव में चले जाइए, यही योग अगर कर्म भाव के हिसाब से हम देखते हैं तो वहाँ पर भी ये योग बनेगा कि ऑफिस में जो सीनियर्स हैं वो कर्मचारी को दबाने की कोशिश करेंगे। वहाँ कहीं ना कहीं पर ये क्वेश्चन दिखेगा कि कर्मचारी को दबाया जा रहा है, वो आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है अपने बॉसेस के खिलाफ। वो रिजाइन दे सकता है, वो उनके खिलाफ विद्रोह कर सकता है, कोई मेल कर सकता है, कोई चिट्ठी सीनियर हायर अथॉरिटीज़ को दे सकता है। लेकिन पूरा अगर देखा जाए तो गुरु के अतिचारी होने के बाद जो घटनाएं, जो मैंने पहले प्रेडिक्शंस की थी, जो पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें देव गुरु के अतिचारी होने को लेके मेरे 2 वीडियो हैं। उन 2 वीडियो में बड़े स्पष्ट तौर पर मैंने राशियों के आधार पर भी और देश दुनिया में जो घटनाएं घटेंगी उसको भी है। और दूसरा एक और चीज़ है, एक क्वेश्चन और संवत्सर से देखने के हम मिलता है कि जो संवत्सर है, जो उसके सिद्धार्थी संवत्सर है, अभी जो हमारा 2082 का जो संवत्सर आया है, जो वर्तमान विक्रम संवत्सर चल रहा है, तो उसमें भी राजा के खिलाफ आंदोलन होता है। मतलब वो देवराज इंद्र के खिलाफ त्वष्टा ऋषि लड़ाई करते हैं, हालांकि हार जाते हैं क्योंकि पावरफुल हैं देवराज इंद्र। तो लेकिन वो वहाँ पर भी हमारे अगर पुराणों की कहानियाँ या पुराने जो वेद में लिखे गए या पुराणों में लिखे गए, अगर उनको भी आप कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सत्ता के खिलाफ लोगों की बगावत होती है, हालांकि जीत नहीं मिलती है। तो ये संवत्सर के आधार पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि संवत्सर जो होते हैं वो बहुत प्रेडिक्शन करते हैं। संवत्सर अगर आप देखेंगे ना तो 2025 में जो भारत पाकिस्तान की स्थिति बनी थी, वही स्थिति 1965 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी थी। यही साल था, यही संवत्सर था, क्योंकि 60 साल पुराना संवत्सर है। मतलब सिद्धार्थी अगर 2025 में चल रहा है तो 1965 में भी यही सिद्धार्थी संवत्सर चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि संवत्सर की प्रेडिक्शंस किस स्तर पर कितनी बड़ी और कितनी एक्यूरेट होती है। तो ये राजा के खिलाफ है। त्वष्टा ऋषि की कहानी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। देवराज इंद्र की कहानी आप देखेंगे तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विष्णुदेव, वो बहुत सन्यासी से तपस्वी थे। तो देवराज इंद्र को ये डर हो गया कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कुर्सी इनसे चली जाए, मेरी गद्दी राजगद्दी इनके प्रताप से चली जाए। तो उन्होंने उसका वध करा दिया। तो वध कराने के बाद क्या, त्वष्टा ऋषि ने फिर देवराज इंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हालांकि हार गए। तो लेकिन देवराज इंद्र को मतलब ये नुकसान हुआ। तो ये कहानियाँ जो पुरानी कहानियाँ की वर्तमान स्थिति में भी यही है। यही षडाष्टक योग आप जो है दिख रहा है, यही संवत्सर दिख रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भी इक्वेशंस बन रही 6-8 की षडाष्टक जो योग बन रहा है वो नुकसानदायक है। और देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने वाली स्थिति आपको बताई थी, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, बीमारियां देखने को मिलती हैं। जो कोरोना जैसी बीमारी सबके सामने आ ही रही है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और उसके अलावा आपदा आती है, विद्रोह होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, लोगों में क्रोध होता है। ये इस प्रकार के, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो शुभकारी ग्रह हैं और शुभकारी ग्रह का अतिचारी होना खराब माना जाता है। तो कुल मिला के आज ये षडाष्टक योग के को लेके जो मंगल देव और शनिदेव के समीकरण से बन रहा है 6-8 के इक्वेशंस पे, ये था उस पर छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यही आपसे आग्रह है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय सिया राम।